वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल एजुकेशन। तो इसमें क्या होता है तो ये, और इसमें कैरियर किस तरह से बनाएं। अगर आप बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन करते हैं तो फ्यूचर आपका किस तरह का रहेगा, आपकी जॉब फील्ड किस तरह की रहेगी, सरकारी नौकरी किस तरह की रहेगी, आगे फ्यूचर में आप क्या एजुकेशन में अगर करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का हम आपको निचोड़ बताने वाले हैं। ठीक है, तो बड़े ही शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं जो बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन की डिग्री देती हैं। ठीक है, तो इनमें सारे जो इंडिया के बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं उनके बारे में देखेंगे। फॉर्म वगैरह कब आते हैं, ठीक, उनके बारे में देखेंगे। तो इसके बाद फिर हम देखेंगे कैरियर आफ्टर बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन। आपने फिजिकल एजुकेशन बीएससी कर ली तो फ्यूचर आपका किस तरह का रहेगा, क्या क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब, इनके बारे में देखेंगे। फिर लास्ट जो आपका पॉइंट रहेगा, चौथा पॉइंट, उसमें सैलरी के बारे में देखेंगे। अगर आप किसी फील्ड में जाते हो तो पर्टिकुलर फील्ड की सैलरी क्या रहेगी, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले, व्हाट इज बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन, क्या होती है बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल एजुकेशन। तो देखिए, ये 3 साल का रेगुलर प्रोग्राम होता है। इसका देखिए डिस्टेंस लर्निंग वाला इसमें अभी तक नहीं है, क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है इसमें आपको ऑफलाइन में ही करना पड़ता है। कई तरह के स्पोर्ट्स होते हैं। अब देखिए, कोई स्पोर्ट्स है, मान लीजिए आपका कोई स्पोर्ट है वॉलीबॉल, तो आप जो है ना डिस्टेंस में दूर रह के जो है ना आप ऑनलाइन ये वॉलीबॉल वगैरह नहीं खेल सकते हैं। खेलने को तो गेम आते हैं, आप उन्हें खेल सकते हैं, बट ऑनलाइन ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए ये जो कोर्स है ये रेगुलर ही होता है, ऑफलाइन होता है। आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाके करना पड़ेगा, आपको स्कूल में जाके वहीं पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा, क्योंकि गेम्स जो है ना एक तरह से आपको फील्ड पे ही खेलने पड़ेंगे ना, ग्राउंड पे ही खेलने पड़ेंगे, आप बैठ कर तो एक जगह नहीं खेल सकते। तो इसलिए आपको रेगुलर कोर्स ही दिया जाता है। और ये बीएससी की जो डिग्री है फिजिकल एजुकेशन में, इसमें कक्षा 12 पास का कोई भी लड़का या लड़की जिसके 50% से ज़्यादा हो इसमें फॉर्म भर सकता है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे सारे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए होता क्या है, इसमें बताया जाता है आपको जो आपका डिग्री का कोर्स रहेगा इसमें 3 सालों में, कई जगह ये सेमेस्टर वाइज होता है, तो आपके 1 साल में 2 सेमेस्टर, टोटल 6 सेमेस्टर हो गए। ठीक है, इसमें क्या बताया जाता है आपको, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मतलब फिजिकल एक्टिविटी के फ़ायदे, एक्सरसाइज के फ़ायदे, एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी क्या करनी चाहिए, और वेरियस एक्सरसाइज तो बताई जाती है, साथ साथ में योगा के बारे में भी बताया जाता है, गेम्स के बारे में बताया जाता है, जो भी कितने सारे आप तो गेम्स खेले जाते हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, ठीक है, टेनिस, टूर्नामेंट, कई सारी चीज़ें जो है ना आपको गेम्स होती हैं, तो इन गेम्स के बारे में बताया जाता है। और 3 साल पूरे होने के बाद जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको बीएससी की डिग्री दी जाती है, जो कि ग्रेजुएशन के समतुल्य होती है, ग्रेजुएशन की ही डिग्री होती है। ठीक है, तो आप ग्रेजुएट हो जाते हैं 3 साल बाद इसे करने के। तो ये हमने जो है ना आपको बता दिया कि बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन क्या होती है। इसके बाद जो है अब हम आपको बताते हैं कि प्राइवेट या गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं जहाँ पर आप दाखिला ले सकते हो, अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो जो सबसे नंबर 1 पे आती है वो है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये डेडिकेटेड एक आपका कॉलेज है, डेडिकेटेड कॉलेज है, मतलब इसमें सिर्फ फिजिकल एजुकेशन ही चलता है, स्पोर्ट्स के बारे में बताया जाता है। तो जब कोई डेडिकेटेड ही होगा मतलब स्पेशलिस्ट हो गया, ठीक है, तो स्पेशलिस्ट होगा तो जाहिर सी बात उसमें सबसे बेस्ट चीज़ होगी। तो सबसे बेस्ट जो कॉलेज है वो है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस। तो ये दिल्ली में पड़ता है, आप चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि एसआरएम यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। इसके बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बड़ी ही फेमस यूनिवर्सिटी, आईआईटी का दर्जा इसे मिला हुआ है, तो मतलब कि इंडिया में एक रेटेड पोजीशन रखती है, मतलब टॉप रेटेड पोजीशन रखती है। तो आप बीएचयू से करना चाहें, बीएचयू में देखिए क्या होता है, इंट्रेंस लिया जाता है। बाकी जो इंस्टीट्यूट या कॉलेज वगैरह उनमें इंट्रेंस नहीं होता है, लेकिन बीएचयू में आपका इंट्रेंस होता है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में भी इंट्रेंस के थ्रू ही इसमें भर्ती होती है। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बढ़िया यूनिवर्सिटी, आप यहाँ से फिजिकल एजुकेशन में बीएससी कर सकते हो। इसके बाद पुणे यूनिवर्सिटी, सावित्री बाई फुले जो कि पुणे में पढ़ती है, तो यूनिवर्सिटी बेस्ट है स्पोर्ट्स में। अगर आप जो है ना कोई डिग्री करना चाहते हो तो पुणे यूनिवर्सिटी भी बेस्ट है। एएमयू तो आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई। ठीक है, एएमयू
निम्स यूनिवर्सिटी होगी, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी जो कि साउथ इंडिया में पड़ती है, बड़ी ही फेमस यूनिवर्सिटी, आप यहाँ से भी बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन कर सकते हो। CSJM यूनिवर्सिटी जो कि कानपुर में पड़ती है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर, अच्छी यूनिवर्सिटी, आप यहाँ से भी BSc इन फिजिकल एजुकेशन कर सकते हो। MIT यूनिवर्सिटी जो कि प्राइवेट एक यूनिवर्सिटी, आप यहाँ से भी कर सकते हो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बेस्ट है, मतलब काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद मानी हुई बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, तो आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। और दिल्ली का एक कॉलेज मैं आपको बताऊँ, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज जो कि दिल्ली में पड़ता है, ये भी स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी अच्छा डिग्री जो है ना, अच्छा करिकुलम एक्टिविटी है इनकी, अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे से सिखाते हैं जो यहाँ के स्पोर्ट्स टीचर वगैरह हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ जो ये दिल्ली में पड़ता है आत्माराम, ठीक है। क्वीन मैरी कॉलेज चेन्नई में पड़ता है, इसमें भी जो है फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड अच्छी जो है ना करिकुलम एक्टिविटी रहती है, अच्छा ग्राउंड वगैरह है, आपको अच्छे से शिक्षा दी जाती है। तो ये मैंने कुछ आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी बताई, आप चाहें तो यहाँ से अपना BSc की डिग्री जो कि फिजिकल एजुकेशन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इनके फॉर्म कब आते हैं, ये आपके फॉर्म जनवरी फरवरी से स्टार्ट हो जाते हैं और मई तक आपके चलते हैं, ठीक है। कई कॉलेजों में परसेंटेज के बेस पे एडमिशन हो जाता है, 12th के परसेंटेज के बेस में, और कई कॉलेजों में आपका जो है ना एंट्रेंस टेस्ट होता है, जैसे कि BHU वगैरह में होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में होता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हो जाती है। तो आप इनमें टेस्ट या जो भी मेरिट के बेस पर होता है, आप इसमें अपना ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए, हर एक की ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर जाके फॉर्म भर सकते हैं, जो कि जनवरी फरवरी से चालू होकर मई तक चलेंगे और जुलाई से आपका एडमिशन चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई कि जो बेस्ट कॉलेज हैं उनमें आप किस तरह से एडमिशन वगैरह लें और कौन कौन से कॉलेज हैं, इसके बारे में हमने यहाँ से चर्चा कर ली। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट था कि कैरियर आफ्टर BSc फिजिकल एजुकेशन, आपने BSc से कर तो ली फिजिकल एजुकेशन में, लेकिन आप फ्यूचर में करेंगे क्या, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि आप सबसे पहले जो नंबर 1 पे आता है कि आजकल अभी भी इंडिया में लोग बाग गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के सेवक हो, मतलब कि आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब मिले तो मज़ा आ जाए, ठीक है, ज़िंदगी बन जाए, उस टाइप के आदमी हो, तो गवर्नमेंट जॉब भी आपके मिलने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। अभी हाल ही में 20 दिन पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा वैकेंसी जारी की गई थी, करीब आपके मैं बताऊं 14,000 पद थे, तो उसमें करीब 150-200 पद जो है ना इसके लिए भी थे। तो 150-200 पदों पे वैकेंसी इसमें भी थी फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो जो बच्चे BSc फिजिकल एजुकेशन कर चुके हैं वो डायरेक्ट TGT टीचर एक तरह का होता है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, तो आप उसमें जा सकते हैं, एक बढ़िया आपका जो है ना स्टार्टिंग। तो गवर्नमेंट कॉलेजों में और प्राइवेट कॉलेजों में, गवर्नमेंट कॉलेज भी आपके 2 तरह के हो गए, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय विद्यालय होगा, ठीक है, और इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट आपकी हो गई, जिस राज्य में रहते हो उस राज्य में भी तो स्कूल होंगे, आप तो किसी स्कूल से पढ़े हैं ना, तो हर राज्य में स्कूल रहते हैं। तो आप इस डिग्री के बेस पर आप फॉर्म भर सकते हो, और इसके अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ना आपको BPEd की ज़रूरत है, ना BEd की ज़रूरत है, कोई डिग्री, ये डिग्री अपने आप में सफिशिएंट है। डिग्री होल्डर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ना आपको CTET, ना टेट, ना UP टेट, किसी की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। मतलब एक डिग्री और डायरेक्ट आप टीचर बनने के एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा प्राइवेट जॉब भी, देखिए सरकारी स्कूल तो है ही, साथ में प्राइवेट स्कूल भी सरकारी स्कूलों से ज़्यादा हैं। तो प्राइवेट स्कूल में भी जो है ना आपकी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। जो अच्छे प्राइवेट स्कूल हैं उनमें ज़रूर जो है ना फिजिकल एजुकेशन के टीचर होते हैं, जो बड़े बड़े स्कूल उनमें तो 100% होते हैं। और नई शिक्षा नीति के अनुसार हर एक स्कूल को एक फिजिकल एजुकेशन का टीचर जरूर रखना है, मतलब बच्चों के हिसाब से, संख्या के हिसाब से निर्धारित करते हैं कि कितने होने चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि फिजिकल एजुकेशन अनिवार्य है और एक टीचर का रहना अनिवार्य है, तो मतलब आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों में ही आपकी बम्पर भर्ती निकलती रहती है समय समय पर, और आप इसमें जो है ना ज्वाइनिंग ले सकते हैं। अब ये तो हो गई नौकरी की बात, अगर आप नौकरी करना चाहें। अगर आप नौकरी ना करना चाहते हैं तो आप जो है ना आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप MSc इन फिजिकल एजुकेशन कर सकते हैं, फिर इसके बाद आपके कैरियर और बढ़ जाएंगे। MSc कर लोगे, PG होल्डर हो गए हो, तो आप नेट एग्जाम देने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिकल एजुकेशन बन सकते हो। जो बड़ी बड़ी कॉलेज, बड़ी क्या कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज है, सबको जो है ना असिस्टेंट प्रोफेसर की ज़रूरत रहती है। जिससे स्कूल में फिजिकल एजुकेशन का एक टीचर होना अनिवार्य है, वैसे ही यूनिवर्सिटी लेवल भी ज़रूरी रहता है, ठीक है। तो आप जो है ना असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, और आगे प्रोन्नति आपकी उन्नति हो जाएगी तो प्रोफेसर वगैरह भी बन सकते हो, HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट वगैरह भी बन सकते हो। तो आपके पास एक ब्राइट कैरियर अपॉर्चुनिटी हो जाती है इफ़ यू
स्टार्ट MSc इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो BSc आपने कर लिया, आप MSc भी कर सकते हो, मतलब पढ़ाई भी आगे अपनी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप जो है ना स्पोर्ट्स मैनेजर बन सकते हो। इतने सारे स्पोर्ट्स होते रहते हैं, उनके मैनेजिंग के रिलेटेड किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए स्पोर्ट्स का, क्योंकि कोई ऐसे ही किसी को उठा के स्पोर्ट्स का मैनेजमेंट नहीं दे देते हैं। उसको स्पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा स्पोर्ट्स है, किस तरह के प्लेयर रहते हैं, कितनी ग्राउंड चाहिए, कहाँ कहाँ आपको लाइनिंग बनानी है, कहाँ मार्किंग बननी है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की जानकारी जो BSc वगैरह कर रखे होते हैं बच्चे, इनको होती है, तो ऐसे बच्चों को ही स्पोर्ट्स मैनेजर वगैरह बनाया जाता है। ये भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिजिकल थेरेपिस्ट। देखिए, फिजिकल लोगों को आजकल इतनी समस्याएं हो रही हैं, तो उनके निदान के लिए थेरेपी वगैरह होती है, तो थेरेपी देने के लिए थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। तो जिन बच्चों ने BSc इन फिजिकल एजुकेशन कर रहता है, उनको लोग बाग हायर करते हैं। आप डायरेक्ट जो हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, क्लिनिक वगैरह होते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो अगर थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती तो आप वहाँ पर जॉब भी कर सकते हैं। हेल्थ एजुकेटर की जॉब जो है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। लोगों को गाइड करना हेल्थ के रिगार्डिंग, एक्सरसाइज के रिगार्डिंग। ठीक है, बेनिफिट उनके बताना, किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है, तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण रहती हैं। तो हेल्थ एजुकेटर की जॉब भी अच्छी रहती है। कोच की जॉब आगे बढ़ेंगे तो कोच, देखिए जो भी गेम्स होते हैं कोच का होना अनिवार्य है। जैसे कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ रहे हो तो एक टीचर आपको पढ़ाता है, तो गेम खेलने के लिए भी एक टीचर चाहिए, जिसे आप नाम देते हैं कोच का। ठीक है, तो कोच की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बड़ा सम्मानीय पद होता है। कोई अगर गेम्स खेलता हो, आपने देखा हो, तो उसका जो कोच होता है ना, वो महागुरु होता है, सीधे जाके चरणों पर गिर जाता है। तो मतलब कोच की भूमिका बड़ी अहम होती है किसी भी गेम में या किसी भी सब्जेक्ट में ले लो। ठीक है, तो कोच की वैकेंसीज आपके लिए खुली रहती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे फिटनेस इंस्ट्रक्टर एट वेरियस जिम। जो जिम होती हैं, देखिए जिम का चलन तो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, हर कोई मोस्टली जिम जाता है, लड़का हो या लड़की। अब जब जिम जाते हैं लोग बाग, तो एक जिम ट्रेनर की भी ज़रूरत रहती है, कि इंस्ट्रक्टर की भी ज़रूरत रहती है। अब ऐसे ही किसी को उठा के भाई नहीं बैठा दोगे कि जो है ना चलो एक्सरसाइज करवाओ, तो उसके लिए एक अच्छा प्रॉपर जो एजुकेटेड हो, जो इस चीज़ में जानता हो कि किस तरह से डंबल उठाने हैं, किस तरह से वेट लिफ्टिंग करनी है, किस तरह से रनिंग करनी है, कौन से शूज़ पहनने हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की जानकारी आपको रहती है जिन्होंने BSc इन फिजिकल एजुकेशन किया है, तो आप एक ऑथराइज हो जाते हैं। तो बड़ी बड़ी जो जिम होती हैं, जिसमें वो लोग अच्छे कैंडिडेट हायर करते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, तो वहाँ पर आप जो है ना जाके जिम ट्रेनर की तरह भी अपना काम चालू कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की आती है। जर्नलिस्ट तो आप जानते होंगे, जो न्यूज़पेपर वगैरह में लेख लिखते हैं। ठीक है, पत्रकारिता जिनका क्षेत्र होता है। तो अगर आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र से ऐसा कुछ करना चाहते हैं, देखिए स्पोर्ट्स तो हर जगह होते ही रहते हैं। क्रिकेट तो इतना ज़्यादा है ही है पॉपुलर, बाकी आपके राज्य में, आपके ज़िले में कोई ना कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होती रहती है। कभी बैडमिंटन टूर्नामेंट है, ठीक है, कभी वॉलीबॉल टूर्नामेंट है, कभी दूसरा कोई टूर्नामेंट है, तो आप उनसे रिलेटेड आर्टिकल लिख सकते हैं। आप किसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में काम कर सकते हैं। देखिए एक पेज जो होता है हर एक न्यूज़पेपर में जो है ना स्पोर्ट्स का रखा जाता है, तो उसमें क्या स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं। तो आप जो है ना इसमें जर्नलिस्ट भी बन सकते हो, आपके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके जो है करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में कौन कौन सी रहती है, उनके बारे में हम देख रहे हैं। तो आगे बढ़ने की श्रृंखला में योगा इंस्ट्रक्टर। देखिए योगा का चलन आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसे देखो योगा कर रहा है, और करे भी क्यों ना, इतनी सारी बीमारियां हैं, मेंटल इलनेस है, डिप्रेशन है, लोग मर जा रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, सुसाइडल केस बढ़ रहे हैं, तो लोग बाग अब जो है ना योगा की तरफ भाग रहे हैं। तो जब योगा की तरफ भागेंगे तो कोई सिखाने वाला भी चाहिए, जाहिर सी बात है। तो आपका जो ना गुड लक हो सकता है फिर इस चीज़ में। तो आप अगर कर रखे हो आपने BSc इन फिजिकल एजुकेशन, तो आप जाके योगा का कोई 1-1.5 साल का सर्टिफिकेट कोई आप कोर्स कर सकते हो। कोर्स करने के बाद जो भी इंस्टीट्यूट योगा से रिलेटेड कोचिंग वगैरह देते हैं, योगा सिखाते हैं, आप जाके अपनी डिग्री सर्टिफिकेट दिखाइए कि BSc इन फिजिकल एजुकेशन इन 1.5 साल या 2 साल या 1 साल का हमने योगा का कोर्स किया है, आपको खट से जो है ना नौकरी पर रख लेगा। आप अच्छी से वहाँ भी जॉब वगैरह कर सकते हो फर्दर। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट हमारा है करियर, जो आफ्टर BSc फिजिकल एजुकेशन है, वो हमने सेल्फ बिजनेस रखा है। जो चीज़ मैंने ऊपर बताई ना, ये सब अपना खुद की जिम बना के वो भी ट्रेंड चालू कर सकते हो, खुद का अपना योगा इंस्टीट्यूट बना सकते हो। ठीक, खुद का एक जो है ना अपना कोच बन सकते हो। जैसे आपके आसपास कोई गेम वगैरह होते हैं तो आप उनमें डायरेक्ट भी कोच बन सकते हो। तो मतलब खुद की चीज़ भी अपना शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, आप खुद ही एक टूर्नामेंट जो है ना गवर्नमेंट से परमिशन लेके टूर्नामेंट वगैरह करा सकते हो, क्योंकि यू हैव अथॉरिटी एंड यू हैव नॉलेज।
ठीक है। तो गेम्स के बारे में नॉलेज है तो आप इन चीज़ों में कर सकते हो और आप डिसेंट अमाउंट भी कमा सकते हो। अब हम आगे बात करेंगे सैलरी के बारे में कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं वेतन की, तनख्वाह की, सैलरी की। तो देखिए, अगर आप बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन कर लेते हो तो आपको सैलरी किस तरह की रहेगी। अब ये डिपेंड करता है कि आप करते क्या हो इस डिग्री के बाद में। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में चले जाते हो तो भाई केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, DSSB वगैरह में चले जाते हो तो 40,000 रुपये प्रति महीने की नौकरी, क्योंकि आप यहाँ से TGT बनोगे जाके, मतलब कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर तक बनोगे। 9th और 10th लेवल तक को आप जो है ना फिजिकल एजुकेशन पढ़ाओगे तो 10th लेवल का जो टीचर होता है उसको केंद्रीय विद्यालय में कम से कम जो है 40,000 रुपये की नौकरी होती है। ठीक है, तो सैलरी आपको अच्छी हो जाएगी अगर आप केंद्रीय विद्यालय वगैरह ज्वाइन कर लेते हो या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। TGT मतलब कि 9-10 तक अगर आप पढ़ाते हो जाके, क्योंकि आपके पास में डिग्री है, ज़रूरी जो योग्यता है वो आपके पास में है, तो आप जो है ना इसमें जाओगे तो अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी मिलेगी। इसके बाद अगर आप प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करते हो, देखिए प्राइवेट स्कूल भी कई तरह के होते हैं। एक तो ऐसे हैं जैसे कि दिल्ली पब्लिक स्कूल, आपके भी इलाके में होंगे कई अच्छे रेपुटेड प्राइवेट स्कूल। तो अगर आप वहाँ जाते हो, देखिए ऐसे जो रेपुटेड प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें ऐसे ही किसी ऐरे गेरे नत्थु खेरे को उठा के मास्टर नहीं बना देते हैं कि चलो चलो जाओ PT करा दो जाके, एक्सरसाइज करा दो जाके। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे पढ़ने आते हैं, किसी DM का लड़का, कहीं किसी का लड़का है, तो कुछ करोगे तो मामला संजीदा हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर एक अच्छे इंस्ट्रक्टर को रखते हैं जिसके पास डिग्री हो, सफिशिएंट सर्टिफिकेट हो, तो वहाँ पर जाकर आप पढ़ा सकते हो, तो आपको अच्छी सैलरी की वहाँ पर जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी एक अच्छा स्कोप देखने को मिल सकता है अगर आप ये डिग्री करते हैं। ठीक है, तो अच्छे कॉलेज में या अच्छे स्कूल में जाकर आप पढ़ाते हैं, अच्छे रेपुटेड प्राइवेट स्कूल में, तो 20,000 रुपये के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, अगर आप लोकल के किसी प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ाते हो तो आपको हो सकता है 8, 9, 10,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से दें। ठीक है, तो ये तो हमने स्कूल के रिलेटेड सैलरी की बात कर ली। इसके अलावा अगर आप योगा इंस्ट्रक्टर बनते हो, ठीक है, या जिम ट्रेनर वगैरह बनते हो या कोच वगैरह बनते हो, तो आराम से 20,000 रुपये प्रति महीने के आसपास तो आप कमा ही सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई सैलरी के बाद। तो हमने इसमें डिस्कस किया है इस बड़े से वीडियो में कि व्हाट इज़ फिजिकल एजुकेशन और करियर आफ्टर इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो अगर आप BSc इन फिजिकल एजुकेशन कर लिया है तो बाद में क्या करोगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बड़े ही डिटेल में, बड़े ही अच्छे से हमने डिस्कस की। अगर वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो भी आप इस्तेमाल करते हो सब पे आप शेयर कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि भाई जो है अगर आप करना चाहते हो तो एक बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी आपके पास में मिलती है। देखिए, गधों की तरह रेस में दौड़ना ज़रूरी नहीं है कि SSC चल रहा है तो सारी दुनिया में SSC। ठीक है, सब जो है ना मैथ के मास्टर बन रहे हैं तो मैथ के इतनी भीड़ हो जाती है, एक वैकेंसी के लिए 10,000 फॉर्म आता है, तो क्या ज़रूरी है भाई, क्यों जाना। ठीक है, तो आप ऐसे जो साइड बाय साइड क्षेत्र होते हैं जिनमें लोगों को जानकारी नहीं है, आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे। वंदे मातरम।